हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 5 कॉमन एरर्स, और ऐसे एरर्स जो ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल देते हैं कि अब क्या करें। और आप उन एरर्स को फाइंड नहीं कर पाते। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी वीडियो और आज सीखते हैं कुछ खास एरर्स। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि देख सकते हैं बोर्ड पर, यहां पर लिखा हुआ है आई विश इट वॉज पॉसिबल। आई विश इट वॉज पॉसिबल। क्या लग रहा है आपको इस सेंटेंस में क्या हो सकता है? देखिए, आई विश का मतलब होता है काश। इट वॉज पॉसिबल, ये पॉसिबल होता। काश ये पॉसिबल होता। तो इस सेंटेंस में इमेजिनेशन वाली बात हो रही है। कल्पना वाली बात हो रही है कि काश ये पॉसिबल होता। तो जब कभी भी इमेजिनेशन की बात आए, कल्पना की बात आए, तो वॉज का यूज नहीं, वर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वर का। तो यहां भी एरर वॉज की ही है, मतलब यहां पर वॉज की जगह वर आएगा। ओके, तो चलते हैं अपने सेकंड एरर की तरफ। ही इज टॉलर देन हर। ही इज टॉलर देन हर, वो उससे लंबा है। अब यहां पर आप देखें, यहां पर सब्जेक्ट है ही, और ही की तुलना हो रही है हर से। तो यहां पर मिस्टेक हर की है, क्योंकि यहां पर तुलना ही की हो रही है हर से। तो याद रखें, जब कभी भी किसी सेंटेंस में तुलना जिससे होती है, कंपैरिजन जिससे होता है, अगर यहां पर सब्जेक्ट है तो हमें यहां भी सब्जेक्ट ही लगाना होगा। जबकि आप देख सकते हैं यहां पर हर लिखा हुआ है, और हर तो ऑब्जेक्टिव केस है शी का, और यहां पर ही क्या है? सब्जेक्टिव केस है। तो जब यहां पर ही सब्जेक्टिव केस है तो हमें यहां भी सब्जेक्टिव केस ही रखना होगा, मतलब यहां पर हमें शी रखना होगा, हर नहीं। अगर इधर सब्जेक्टिव केस तो इधर भी सब्जेक्टिव केस। इज दैट क्लियर? ओके, तो थर्ड पर चलते हैं। आइदर यू और आई आर रॉन्ग। इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक लग रही है आप लोगों को? देखिए, यहां पर सेंटेंस में मिस्टेक है आर की। यहां पर आर की जगह एम आएगा। आर की जगह एम आएगा, क्योंकि जब कोई सेंटेंस आइदर या नाइदर से शुरू होता है, और बीच में आइदर के साथ एक बात और याद रखें आप, कि आइदर के साथ हमेशा और आता है, आइदर के साथ हमेशा और आता है, और नाइदर के साथ हमेशा नोर आता है। तो यहां पर आप आर नहीं लगाएंगे, एम लगाएंगे। एम क्यों लगाएंगे? क्योंकि जब आइदर और का पेड़ तो मैंने आपको बता दिया कि आइदर के साथ और आएगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो यहां पे लास्ट में सब्जेक्ट क्या है? यू है या आई है? आई है। तो आई के अकॉर्डिंग एम लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं भाई यहां पे यू लिखा हुआ है, यहां पे आर है, तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, गलत है बिल्कुल। आप बस एक बात, छोटी सी बात याद रखें कि लास्ट वाले, आखिर में आने वाले, लास्ट में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। अगर यहां पे ही होता तो यहां पर ही इज हो जाता, आई है तो एम हो जाएगा, या यू होता तो आर हो जाता। ओके, तो चलते अपने फोर्थ एरर की तरफ। शी हैज गिवन हर एग्जामिनेशन। बहुत एग्जाम में मैंने देखा है कि पूछा जाता है, और बहुत अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी। देखें, आप एक बात हमेशा याद रखें, जब आप कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए टेक का यूज करते हैं। आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए आप टेक का यूज करते हैं। और अगर आप कोई एज ए इन्विजिलेटर कहीं एग्जाम ले रहे हैं बच्चों का, तो आप वहां पर गिव का यूज करेंगे। ये उल्टा होता है यहां पर। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम हिंदी की तरह सोचते हैं कि मैं एग्जाम दे रहा हूं, तो देने के लिए गिव आता है। आई एम गिविंग एग्जाम, नहीं, बिल्कुल नहीं। आई एम टेकिंग एग्जाम। क्योंकि जब एक स्टूडेंट एग्जाम रूम में जाता है तो उसे वहां पर क्वेश्चन पेपर रिसीव करता है, वो अपना क्वेश्चन पेपर उसे मिलता है, तो वहां पर वो टेक ही करता है, और जो इन्विजिलेटर होता है वो गिव करता है। तो यहां भी यही मिस्टेक है कि यहां पर आपको गिवन का यूज नहीं करना, गिवन की जगह टेकन का यूज करना है। थर्ड फॉर्म आएगी यहां पे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए आपको यहां पर टेकन का यूज करना है। तो ये गिवन की यहां पे एरर है, और इसकी जगह आएगा टेकन।
याद रखें बस, एग्जाम देने के लिए टेक और लेने के लिए गिव। ओके, तो अब चलते हैं अपने फिफ्थ एरर की तरफ। ही एज वेल एज आई एम गिल्टी। इस सेंटेंस में क्या एरर लग रहा है आपको, क्या हो सकता है? ही एज वेल एज आई एम गिल्टी। तो सर में दर्द करने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी कंफ्यूजन में पड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर देता हूं। देखें, जब कभी भी किसी सेंटेंस में एज वेल एज आ जाता है और उसके अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाती है तो वो शुरू में आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। दोबारा रिपीट कर देता हूं अपनी बात। अगर किसी सेंटेंस में एज वेल एज आता है तो एज वेल एज हमेशा दो सब्जेक्ट को साथ लेकर आता है, एक अपने पहले और एक अपने बाद। और जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो पहले सब्जेक्ट क्या आ रहा है? ही। तो ही के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आना चाहिए? यहां पर आना चाहिए इज। बस यही एरर थी यहां पर, और कुछ नहीं। तो आई होप कि आपको ये 5 एरर समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी कमाल कमाल की जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए इंग्लिश कैंपस। बाय बाय, टेक केयर।